बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 5 है आज। ओह करता हूँ, ठीक है। क्लास नंबर अच्छा जी, तो ये हमने कल लास्ट में जब छोड़ा था तो हम इंगेजमेंट कैंपेन हमने स्टार्ट की हुई थी। एड सेट के हम ऑप्शन पढ़ रहे थे जिसमें हम बजट पर थे, ठीक है। तो बजट हम डिस्कस कर रहे थे। हमने बेसिकली पेज लाइक की कैंपेन स्टार्ट की हुई थी, लेकिन यहाँ पर जस्ट ये दिखाने के लिए कि कितने रीच आएगी, कितने मैसेजेस आएंगे, हमने मैसेज डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया था। हम दोबारा अपने पेज फेसबुक पेज वाले ऑप्शन पे आते हैं। अगेन जैसे मैंने ये चेंज किया है, उसने बजट भी चेंज कर दिया होगा, ठीक है। हमने 1000 रखा हुआ था, फिर उसने अपनी मर्ज़ी का लगा दिया। हम अगेन मिसाल के तौर पर 1000 पे आ जाते हैं। तो इतनी चीज़ें हमें एस्टिमेट में मिल सकती हैं। ये है डेली बजट, ठीक है, कि डेली इतने पैसे लगेंगे। कम से कम मैंने कितना आपको बताया था, कम से कम कितना लगता है? कम से कम 300। डेली बजट में कम से कम 300 लगेगा, मैक्सिमम फिर ऊपर आप जितना कर सकेंगे। अच्छा, अगर यानी कि डेली, फिर ये तकरीबन आप ऐसे समझें कि $1 के हिसाब से आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यह डेली बजट, इतने पैसे जितने यहाँ पर आप लिखेंगे उतने ही कंज्यूम करेगा। जो आपके पेमेंट मेथड में, जो आप पेमेंट मेथड अटैच करेंगे ना, उसके लिहाज से उतने कंज्यूम करेगा आपके अकाउंट से। एक होता है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट में, अच्छा डेली बजट का एक दोबारा दिखा देता हूँ कि डेली बजट में एक है स्टार्ट डेट, ठीक है, जो आज के टाइम के मुताबिक दिखा रहा है। और एंड डेट अगर मैं सिलेक्ट नहीं करता तो ये ऐड चलता रहेगा, ये ऐड चलता रहेगा जब तक हम इसको क्लोज़ नहीं करेंगे, ठीक है। हमारी अपनी मर्ज़ी है कि जब भी क्लोज़ कर दें, समझें। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं यार, मैं एक एंड डेट रख देता हूँ। तो हम अपनी मर्ज़ी से, पहले तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा कि 30 दिन है, 60 दिन है, या कस्टम है। कस्टम से मुराद ये है कि हम अपनी मर्ज़ी से इसको लगा सकते हैं कि 25 पे स्टार्ट हुए, मैं कहता हूँ कि 30 अप्रैल तक चले, 5 दिन चले, मेरी मर्ज़ी है। 5 दिन, 10 दिन, जितने दिन मैं रखना चाहूँ रख सकता हूँ। इसका मतलब है कि अब मुझे ये टेंशन नहीं रहेगी कि यार ये मैंने कब बंद करना था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई नेट की एक्सेस का इशू है, कोई ऐसा इशू है जिसमें मैं बार बार इसको खोल कर बंद नहीं कर सकता, तो मैं एक एंड डेट रख लूँगा। तो मैं बेफिक्र हो जाऊँगा कि यार इस डेट और इस टाइम को ये ख़ुद ब खुद बंद हो जाएगा, समझे। अच्छा, लेकिन अगर मैं, एक मिसाल है कि 25 अप्रैल पे ऐड चला, ऐड का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो मैं 28 तारीख को इससे पहले भी ख़ुद इसे बंद कर सकता हूँ। कंट्रोल मेरे पास है, ठीक है। नहीं, उसमें जब आप ऐड मैनेजर खोलेंगे ना, तो बस सिर्फ एक ऑन ऑफ वाला ऑप्शन होगा, वही आप वहीं से ऑफ़ करेंगे। मोबाइल से भी आप ऑफ़ कर सकते हैं। मोबाइल में पेज खोला था, वहाँ पे समझ नहीं आया क्या चीज़ मोबाइल में? यहाँ मतलब लैपटॉप पे इंटरफेरेंस दूसरा होता है, मोबाइल में दूसरा होता है। थोड़ा चेंज होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे। फेसबुक में, मोबाइल में इसकी डिफरेंट ऐप करनी पड़ेगी। जी सर, वो मेटा बिजनेस सूट ओपन किया ना, वो प्ले स्टोर पे दे दिया थे, इसको मेटा बिजनेस सूट की फिर अलग ऐप होगी। ये जो मैंने ऐड मैनेजर खोला हुआ है, तो मोबाइल में आप मेटा एड्स की अलग ऐप करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया डेली बजट। अब मैं आता हूँ लाइफ टाइम बजट पे। डेली बजट में था कि जितने पैसे लिखे हैं डेली उतने लगेंगे। लाइफ टाइम में हम उसे एक टोटल बजट देते हैं, ठीक है। यानी मैं उसे दे देता हूँ। अच्छा, लाइफ टाइम में जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये डिफ़ॉल्ट में अक्सर 30 दिन सिलेक्ट करता है।
ख़ुद मतलब पहले से 30 दिन सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन फिर वही है कि आप चेंज कर सकते हैं कि 5 दिन चलाना है, 10 दिन चलाना है, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर हम चलें 30 दिन रहने देते हैं। अब 30 दिन में कितना बजट लगे आपकी मर्ज़ी है, बेसिकली क्लाइंट की मर्ज़ी है। आप क्लाइंट से डिस्कस करेंगे ना, यार हम 1 महीना ऐड चलाते हैं तो कितना आप पैसे लगा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि यार 30,000, तो बस आप ये डेली वाला मसला भी नहीं होगा बजट का, ये लाइफ टाइम बजट लग चुका है। लाइफ टाइम में बस ये 30 दिन पूरे करेगा और उस 30 दिन में ये 30,000 पूरे करेगा, ठीक है। फिर ख़त्म खुद हो जाएगा, खुद ख़त्म हो जाएगा, ये खुद बंद हो जाएगा। और इसमें भी हमारे पास कंट्रोल है कि 2-3 दिन चलने के बाद आप देख रहे हैं कि यार ये तो रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे रहा, तो आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल आपके पास है। तो ये 2 किस्में थी, एक डेली बजट की, एक लाइफ टाइम बजट है, ठीक है। अब आते हैं स्केड्यूल कि ऐड क्या सारा टाइम चले, तो फिर आप ये चेक नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ऐड सारा टाइम चलेगा, और अगर आप इसको चेक करते हैं तो फिर आपको इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ऐड किन दिनों में चले और उन दिनों में कितने घंटों में ये ऐड चले। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं कि हर दिन चले, लेकिन सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक, ठीक है। दरमियान वाले आप सारे जो घंटे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो ये सिलेक्टेड है सिर्फ उसी टाइम के अंदर ऐड चलेगा, ठीक है। या आप चाहते हैं कि यार मंडे टू फ्राइडे चले, तो फिर आप सैटरडे संडे को आप एक्सक्लूड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह आप किसी भी दिन किस टाइम ऐड चलाना चाहते हैं तो आप हर चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वैसे नॉर्मली आप फुल टाइम ऐड चलने देंगे, आप ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, सिर्फ उस टाइम लगाएंगे अगर आपके क्लाइंट की कोई ऐसी डिमांड है, ठीक है। उस वक्त आप ऐसा करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन मौजूद है और इसको आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया स्केड्यूल। अब आते हैं ऑडियंस कंट्रोल पर। अब ये वो जगह है, ये वो ऑप्शन है जहाँ पर आप किन लोगों को ऐड दिखाना है ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें लोकेशन है कि हम किस इलाके के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसके लिए ऐड चला रहे थे, हम स्किल अप एकेडमी के लिए पेज लाइक्स का ऐड चला रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में ऐड चला दूं, क्या कहते हैं? पूरे पाकिस्तान से तो लोग हाँ तो नहीं सकते यार, है तो मुश्किल। डी खान का हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, बल्कि पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जब पाकिस्तान सिलेक्ट था, ये ऑडियंस साइज़ बता रहा है, ये है 4,82,00,000 82 लाख, ये मिनिमम है, और मैक्सिमम 5,67,00,000 67 लाख ऑडियंस बता रहा है जो पाकिस्तान के अंदर फेसबुक इंस्टाग्राम इन के तकरीबन यूज़र्स हैं। पॉपुलेशन नहीं बता रहा, पॉपुलेशन तो ज़्यादा है पाकिस्तान की लेकिन जो तकरीबन फेसबुक या इंस्टाग्राम के यूज़र हैं पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर,
ठीक है, अभी ये देख रहे हैं करोड़ों में बात हो रही है। अच्छा, अभी मैं पाकिस्तान को ख़त्म करके यहाँ पर डेरा इस्माइल ख़ान कर देता हूँ, सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, जब भी मैं कोई सिटी सिलेक्ट करूँगा ये 40 किलोमीटर का एक रेडियस लगाएगा। रेडियस की समझ आती है? रेडियस का मतलब होता है कि एक सेंटर, उस सेंटर से एक तरफ का फासला 40 किलोमीटर है। दोबारा समझा रहा हूँ, सेंटर से किसी एक तरफ का फासला 40 है। इसका मतलब है अगर मैं यहाँ से और यहाँ तक का फासला करूँ, ये कितना होगा? 80 होगा। ये फिर डायमीटर। हाँ, ये डायमीटर बन जाएगा। तो रेडियस उसने दिया हुआ है कि 40। जब भी आप कोई सिटी सिलेक्ट करेंगे पूरी दुनिया में, तो हमेशा स्टार्ट में 40 किलोमीटर का रेडियस सिलेक्ट करेगा। फिर आप उसे हाँ ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप इसे खोलेंगे 80 तक भी ले जा सकते हैं, और मिनिमम आप 17 किलोमीटर कर सकते हैं। ठीक है, इस पर भी आते हैं कि इससे मज़ीद हम अगर कम करना हो तो फिर क्या करना होगा। इसमें देखें अभी, अच्छा इस 40 किलोमीटर के अंदर क्या क्या जगह आ रही है। डी खान है, ठीक है, पहाड़पुर तक हम कवर कर रहे हैं। इस तरफ हम कुलाची तक जा रहे हैं, द्राबन तो खैर अभी भी दूर है इधर से, प्रोआ, इधर से बखर अंदर आ रहा है क्योंकि हम बिल्कुल किनारे पे पड़े हुए हैं, तो इसलिए अगर इसको सेंटर बनाया है तो बखर कवर है। ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा मज़ीद जूम करता हूँ, दरिया खान भी कवर है, और ये भी काफ़ी सारे पंजाब के इलाके, सिर्फ यानी कि थोड़ा सा आगे करते हैं तो ये मियाँ वाली भी आ जाएगा। ठीक है, ये मियाँ वाली पड़ा। तो अब हम, हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको बड़ा करें, इस रेडियस को कम करें। ठीक है, अच्छा ये देखें, अभी पहले करोड़ों में बात आ रही थी, अभी चीज़ कम क्यों हो गई है? ये 8,30,000 से 9,77,000 है। क्योंकि अभी जगह एक ही सिटी सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अच्छा कुछ सिटी ऐसे होंगे, अब इसकी ये पॉपुलेशन नॉर्मल है, ना इतनी ज़्यादा ना इतनी कम है। कुछ इलाके आप सिलेक्ट करेंगे उसकी इससे भी कम होगी, और कुछ जैसे कराची या लाहौर सिलेक्ट करेंगे, उस सिर्फ एक शहर की जो यहाँ पर आपको यूज़र दिखाई देगा वो करोड़ों में है। ठीक है, अच्छा तो ये आपको एस्टिमेटेड ऑडियंस दिखाई दे रही है। तो क्या कहते हैं, मतलब ये 40 किलोमीटर सही है? जी सर, ज़्यादा है ना। आप यानी कि देखें ये पहाड़पुर से, अब हम तो फॉर एग्जांपल फिज़िकल क्लास दे रहे हैं यहाँ पर, एक एकेडमी के लिए हम हाँ बकर तक वो कर रहे हैं, बकर से तो लोग नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब एक एकेडमी में चलें, बखर से लोग, बखर से लोग गुमल यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं डेली, लेकिन वहाँ पर फिर भी कोई ना कोई कन्वेंस उन्हें मिल जाती है, गाड़ियों ये वो, लेकिन हमारे एकेडमी के लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा। फ़िज़िकल क्लास दे रहे हैं हम। मैं इसको कम से कम कर देता हूँ 17 किलोमीटर। अच्छा, इसमें देखते हैं कि अभी क्या क्या कवर हो रहा है, लेकिन अभी भी ये दाजल तक जा रहा है। यहाँ भी ये है कुरैशी मोड़, ठीक है, ये उससे काफ़ी सारा आगे का एरिया कवर कर रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं ऐड चलाऊँगा, यहाँ के लोग भी देखेंगे तो मेरा तो पैसा ज़ाया है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखता हूँ तो 17 किलोमीटर से नीचे ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब इसके एक आसान तरीका, ठीक है, 2-3 तरीके हैं इसके, लेकिन हम आसान वाला एक तरीका लेते हैं कि हम ये ड्रॉप पिन वाला ऑप्शन उठाते हैं। ये ड्रॉप पिन उठाई, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप पिन लगा दी। अब ये वो सिटी वाले चीज़ से हम निकल आए हैं, बस हमने एक लोकेशन पिन कर दी है, उसमें 16 किलोमीटर दिखा रहा है। इसमें भी इस लोकेशन को हम 18 किलोमीटर तक बढ़ा सकते हैं और 1 किलोमीटर तक भी जा सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये, मैंने चुगले को सिलेक्ट किया हुआ है और 1 किलोमीटर का रेडियस है, मतलब हर तरफ से 1 किलोमीटर है। उसके अंदर ये पूरा सर्कुलर रोड तो कवर हो रहा है।
यानी सर्कुलर रोड के अंदर जो सिटी है, जिसको हम बाकायदा कहते हैं कि ये सिटी है, वो कवर है। लेकिन चलें इसको हम अगर 4 किलोमीटर कर दें, ठीक है, तो आई थिंक ये मुरियाली तक ये सारा ये एरिया कवर है, ये भी एरिया अच्छा खासा कवर है, ये हम आलमोस्ट ज़फ़राबाद कॉलोनी तक भी हम रीच कर रहे हैं। और ये मेरे ख्याल में शेख यूसुफ हट है, ठीक है। तो अब तकरीबन ये हम अंदर जो सिटी का एरिया है उसको अच्छा खासा कवर कर रहे हैं 4 किलोमीटर में। आप देख लें कि ये 4 किलोमीटर ठीक है, इसको 5 कर लें, ये भी ठीक है। लेकिन हमारी जो प्रीमियम ऑडियंस है इस तरफ वाली, जो आसानी से यहाँ तक पहुँच सकती है, वो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी हमने देखना है कि इसके अंदर जो एस्टिमेटेड ऑडियंस है वो 1,69,000 से 1,99,000 तक, या 2 लाख समझ लें। लेकिन जहाँ तक जब भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब एक और ऑडियंस का यहाँ भी एक स्पेशल ऑप्शन होता है, जब यहाँ आप ऑडियंस बनाते हैं ना, तो यहाँ हमेशा यहाँ थोड़ा सा आपको कम दिखाता है फिगर। ऑडियंस वाले ऑप्शन में आप सेम लोकेशन कवर करेंगे, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देगा। तो है यूज़र है ज़रा ज़्यादा, ठीक है। ये जब आप लोग खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आप खुद भी ये चीज़ महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने लोकेशन सिलेक्ट कर ली, हमारा बजट यहाँ पर है 1,000, अच्छा 30,000 है। अच्छा ये अब 30,000 है और 1 महीना है, ठीक है। अगर हम सर टाइम ज़्यादा करो, पैसे कम हो सकते हैं। हो सकता है नीचे और व्यूज़ कम हो, वो भी कम होंगे। बस देखें, आपको कैलकुलेशन सिखाता हूँ ना, क्योंकि ये चीज़ें आपको भी खुद कैलकुलेट करनी होंगी, अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए ना। अब ये मैंने किया है 25 अप्रैल से 25 मई, कितने दिन हो गए? 30 दिन। बजट कितना लगाया? 30,000। डेली कितना बजट लगेगा? 1,000 रुपये। सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है, यानी डेली 1,000 लगेगा। आप सिर्फ इतना कम कर सकते हैं कि डेली वही 300 आए, ठीक है। 30 दिन है, अगर हम डेली 300 लगाते हैं, 9,000 हाँ, यानी कि महीने में तकरीबन 9,000 या थोड़ा सा इससे 8,000 समथिंग होता है बेसिकली। तो आप इससे नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ, मैं करता हूँ 8,500। हैं मैं तो मन गया यार। अच्छा चले, मैं इससे थोड़ा और मज़ीद कम कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि असल में उसकी जो लिमिट है वो 460 रुपये है। 8,460 रुपये, ठीक है। अब ये मैं एग्जैक्टली आपको बता रहा हूँ, 8,460 डिवाइडेड बाय 30, यानी आप एग्जैक्टली जो कम से कम बजट लगा सकते हैं वो 282 है, ठीक है। इसलिए बस हम राउंड ऑफ फिगर पकड़ते हैं 300 का, समझे। तो वो जो आप अभी कम करने की बात कर रहे थे, तो बस आप अगर मंथली बजट लगा रहे हैं तो इससे कम नहीं होना चाहिए 8,460 रुपये। बस यहाँ दिनों की आपको कैलकुलेशन आती है, अब ये 30 दिन के मुताबिक बता रहा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, 14 डेज़ कर रहा हूँ। अब 14 डेज़ में वो ओके कर रहा है, क्यों? अभी तो कह रहा था 8,460 रुपये, अब वो क्यों मान गया इस पर? दिन कम कर दिए हैं, ठीक है। 282 मल्टीप्लाई बाय 14, ये अब उसका कम से कम लिमिट है। चलो मैं उसे इससे कम लिमिट पे उसे ले आता हूँ, ठीक है। तंग करना तो हक बनता है ना ज़रा। देखा, 3,948 रुपीज़, ठीक है। आपको इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता रहा हूँ क्योंकि आपने आगे क्लाइंट के साथ काम करना है, आपको इन चीज़ों की समझ होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है कि अभी कुछ चीज़ आपको समझ आएगी, कुछ नहीं आएगी। ज़्यादातर जब आप ख़ुद क्लाइंट के साथ काम करेंगे ना, ये कैलकुलेशंस की समझ तब आएगी।
ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई सवाल है? कोई सवाल? क्यों यार, होना चाहिए। अच्छा, लोकेशन ये हमारी ये है, ऊपर बजट ये है, ठीक है। अच्छा, मैं असल में बजट वाली कहाँ वो बात समझा रहा था, हालांकि मैंने यहाँ दिया हुआ है लाइफ टाइम बजट, ठीक है, लेकिन ये आपको एस्टिमेटेड डेली रिज़ल्ट दिखा रहा है कि डेली के हिसाब से आपको क्या चीज़ मिलेगी। ये टोटल का नहीं बता रहा, टोटल का नहीं बता रहा, ठीक है, ये डेली का बता रहा है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे? ठीक ठाक है, बैठे। अच्छा, ये डेली का बता रहा है, सही है। अच्छा, लोकेशन, ये मैंने एक लोकेशन सिलेक्ट कर दी, सिर्फ आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऑप्शन है इंक्लूड का। इंक्लूड में आप जो है जो मज़ीद भी इसमें सिटीज़ शामिल कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद भी हो जाए, ठीक है, लाहौर भी हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। कोई ऐसा आपके पास क्लाइंट आया है जो बहुत सारे लोकेशंस पर हम उसके ऐड चलाएं, ठीक है, तो हम ये इंक्लूड वाला ऑप्शन ऑन रखेंगे, ये पहले से ही होता है बेसिकली, तो हम इसमें रखते जाएंगे ऑप्शन, ठीक है, तो ये उनको इंक्लूड करता जाएगा, ठीक है। अब ये लाहौर के साथ फैसलाबाद पड़ा हुआ है, इसको भी डाल देते हैं। ये आपने देखना है कि जो भी आप सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके सामने सिटी लिखा हो। फैसलाबाद यहाँ भी लिखा है, लेकिन यहाँ प्लेस लिखा है, ठीक है। अब ये देखें आप, मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ये यहाँ पर लोकेशन है, यहाँ पर छोटी लोकेशन थी, ये बड़ी बड़ी ये 40-40 किलोमीटर वाली उसने सिलेक्ट की हुई हैं, ठीक है। और क्या था ये, इस्लामाबाद भी ये उसने सिलेक्ट किया हुआ है। एक होता है एक्सक्लूड, मैं नहीं दिखाना चाहता। फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर है, ठीक है, लाहौर के अंदर मैं चाहता हूँ कि, एक मिसाल दे रहा हूँ जस्ट आपको, कि मैं इस इलाके को ऐड नहीं दिखाना चाहता। अब इस पूरे इलाके को ऐड नज़र आएगा सिवाय इस रेडियस वाले इलाके के, या मैं पूरा पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसमें मैं चंद जगहों को सिलेक्ट कर देता हूँ, बस यहाँ ऐड नज़र ना आए। ये कोई मतलब आपके क्लाइंट की डिमांड हो सकती है कि यार ऐसा कि यहाँ पर ऐड चलाओ, यहाँ पर ना चलाओ, या ऐसा कोई एरिया है उसके अंदर ही कोई छोटी सी जगह आ रही है, तो क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक आप चलेंगे। मिसाल के तौर पर उस दिन एक वो भी एक डिजिटल मार्केटर थी, मतलब वो एक ऐड चला रही थी, एक फ़ीमेल थी, ठीक है, उनसे एक दोस्त के थ्रू रब्ता हुआ, वो उनको एक कंसल्टेशन चाहिए थी, वो ऑलरेडी ऐड चला रही थी किसी क्लाइंट के। अब उनको मसला आ रहा था, उसमें सेल्स नहीं आ रही थी, और अगर उनको सेल्स आ रही थी बाकी उनके बहुत सारे मसाइल थे, उनको मैंने सारा डिटेल किया, लेकिन आपको ये लोकेशन वाली बात पर बता रहा हूँ। अब उन्होंने मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है, या रावलपिंडी बेसिकली सिलेक्ट किया हुआ था। इस्लामाबाद और रावलपिंडी वाली जो लोकेशन है ना, इसके अंदर इस्लामाबाद भी आ जाता है, ये इस्लामाबाद, ये रावलपिंडी, लेकिन ये देखें सिर्फ ये 40 किलोमीटर वाली लोकेशन में कहूटा, रवात, ठीक है, अडियाला, अडियाला जेल से कुछ जहन में तो नहीं आ रहा, अच्छा अल्लाह खैर करे इसे, कलर सैदा, ठीक है, ये गांव टाइप हैं, ये देही इलाके हैं, ये साइड एरियाज़ हैं, ठीक है, ये भी शामिल हो रहे हैं। अब उनका कहना था कि हमें जो ऑर्डर आ रहे हैं वो इस्लामाबाद के आसपास जो छोटी तहसीलें हैं, जो गांव हैं, उस साइड से आ रहे हैं, और फिर वहाँ पर जो हमारे कोरियर हैं वो कोई इशू कर रहे हैं, या वहाँ से फिर रिटर्न रेशो ज़्यादा आ रही है, लोग नहीं ले रहे, ऐसा कुछ उनका इशू था। तो मैंने कहा यार ये इतना बड़ा तो इशू नहीं है, वो शायद थोड़ी न्यू थी। तो मैंने उन्हें बताया कि यार आप ऐसा करें ना, कि ज़रूरी तो नहीं है कि अगर आपने रावलपिंडी और इस्लामाबाद सेलेक्ट किया है, पहली तो बात आपके पास ये रेडियस को कम ज़्यादा करने वाला ऑप्शन है,
दूसरा आप ये कर लेना कि आप रावलपिंडी के अंदर, अब जैसे ये बैरिया टाउन नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें DHA होगा, इसमें और भी ऐसे एरियाज़ हैं जो पोश एरियाज़ हैं जहाँ पर पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं को टारगेट करें। आपको किसने कहा कि आप पूरा ये जगह टारगेट कर लें? ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर ये जो सेक्टर एरिया है, ठीक है, अब यहाँ पर सारे पैसे वाले, उनका प्रोडक्ट शूज़ वगैरह थे, मैंने कहा इनको टारगेट करें ना यार, आपको किसने कहा है कि साइड एरियाज़ को टारगेट करें? ठीक है, तो ये आपको रियल टाइम का इशू बता रहा हूँ। तो आप जिस तरह से लोकेशन को टारगेट करना चाहें आप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? लोकेशन के बाद ऑडियंस। अब हमने एरिया सिलेक्ट कर लिया है कि मुझे इस इलाके के लोगों को ऐड दिखाना है, लेकिन क्या उस इलाके के मैं सारे लोगों को ऐड दिखाऊं? क्या कहते हैं आप? ठीक है, मैं स्किलअप एकेडमी के लिए पेज लाइक की कैंपेन चला रहा हूं, ठीक है, तो क्या हर किसी के मतलब यानी कि हम से रिलेटेड हैं, हम हर कोई हमारी चीज़ में इंटरेस्ट लेगा? क्या कहते हैं? तो हर कोई नहीं लेगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ उन्हीं लोगों को टारगेट करें जो हमारी स्किल सीखना चाहते हैं। अब उसमें स्टूडेंट आ जाएंगे, उसमें जॉब करने वाले आ जाएंगे, उसमें पढ़े लिखे लोग आ जाएंगे, ठीक है, जो IT स्किल्स कुछ ना कुछ जानते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे लोगों को टारगेट करेंगे, क्योंकि हमने सबको नहीं दिखाना। सबको दिखाएंगे तो फिर अगेन पैसा हमारा ज़ाया हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए लोकेशन के बाद आपके पास होता है यहाँ पर ऑडियंस सिलेक्ट करने का ऑप्शन। अभी एडवांटेज प्लस ऑडियंस क्यों लिखा हुआ है, ठीक है, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम कैसी ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ है एज, ठीक है, कि हम किस एज वालों को ऐड दिखाएं, ठीक है। यहाँ पर हमेशा मिनिमम 18 रहेगा, क्योंकि तकरीबन हर मुल्क में जो जहाँ से आपकी आइडेंटिटी बनती है, ID कार्ड बनता है, वो 18 है, ठीक है। शायद किसी मुल्क में चेंज हो, तो मिनिमम 18 है, इससे कम आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, मैक्सिमम में फिर आप जो मैक्सिमम रेंज है वो आप अपनी तरफ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम स्किलअप एकेडमी के लिए ऐड चला रहे हैं, क्या कहते हैं, कौन सी मैक्सिमम एज को दिखाना चाहिए? जी जी 35, ठीक है, ये अच्छा है। एक इसके अंदर स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, इसके अंदर वो लोग भी आ रहे हैं जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है। 35, 40, ठीक है, ये अच्छी एज है। तो ये हमारी एज यहाँ पर सिलेक्ट हो गई। जेंडर मेल फीमेल दोनों को दिखाना चाहिए, चलें ठीक है, अच्छा ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप एज, जेंडर ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं डिटेल टारगेटिंग में। डिटेल्ड टारगेटिंग में हम यहाँ पर ब्राउज़ में जाते हैं, हमें 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक से मुराद है कि जो ऑडियंस है उनकी करंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। यह शायद यहाँ पर लिखा भी होगा कि उनका जो लाइफस्टाइल है या उनकी एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये डेटा जो है यहाँ पर हमें अवेलेबल मिलेगा। इंटरेस्ट में वो लोग किस चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा लाइक करते हैं, किस किस्म के पेजेस को लाइक किया हुआ है, उनकी एक्टिविटी किस तरह है फेसबुक पर। इंटरेस्ट में फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। बिहेवियर में उन लोगों का बिहेवियर क्या है, वो क्या चीज़ अक्सर करते हैं, ठीक है। ट्रैवलिंग करते हैं, वो चीज़ ख़रीदते हैं, शॉपिंग ज़्यादा करते हैं, किस डिवाइस का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ये चीज़ें बिहेवियर में आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा ये खोल कर भी ऑप्शन दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल डेमोग्राफिक में एजुकेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किसकी कितनी एजुकेशन है, उसका एजुकेशन लेवल या फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। फाइनेंशियल, उसकी इनकम कितनी है, लेकिन ये सिर्फ US के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पाकिस्तान या बाकी कंट्रीज़ का इतना डेटा नहीं है।
लाइफ इवेंट्स, किसी की एनिवर्सरी आने वाली है, ठीक है, या किसी की डेट ऑफ बर्थ करीब है, या किसी के दोस्त की बर्थडे आने वाली है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा क्लाइंट ऐसा है जो गिफ्ट शॉप चला रहा है, ठीक है, तो उन्हीं के लिए अगर हम ऐड चला रहे हैं तो हम इन लोगों को टारगेट, ये गिफ्ट लेना चाहेंगे ना अपने दोस्त को देने के लिए, ठीक है, या एनिवर्सरी किसी की आ रही है, ठीक है, तो उनके लिए ये गिफ्ट पैकेज, ये चीज़ें उस टाइम यानी कि सेल हो सकती हैं, तो इसका मतलब है कि हम इनको टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, फेसबुक को इतना पता है कि कौन जो है अपनी फैमिली से दूर है, कौन अपने होम टाउन, अपने घर से दूर है, ठीक है, कैसे पता है? जैसे कोई स्टडी के लिए होता है। नहीं तो फेसबुक को तो हम नहीं बता के जाते। हमारी एक्टिविटी से, हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ से, हमारे फेसबुक स्टोरीज से, हमारे कभी किसी पोस्ट से, हमारी लोकेशन से भी हो सकता है, हमारे स्टोरीज़ हम लगाते हैं, हमारे व्हाट्सएप स्टेटस से, व्हाट्सएप भी तो इसका हिस्सा नहीं है मेटा का, स्टार्ट में आपको बताया था। हमारे शायद, अब मुझे इसका कंफर्म नहीं पता, लेकिन हमारी चैट को वो कितना एनालाइज करते हैं ये मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन शायद वहाँ से भी डेटा हो, हमारे इंस्टाग्राम से। इनके एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, हमारी एक एक चीज़ वो मॉनिटर कर लेते हैं, ठीक है। तो लाइफ इवेंट्स, अच्छा, हम पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हैं, ठीक है, हमारा जो क्लाइंट है वो बच्चों के कपड़े बेच रहा है, ठीक है, एक मिसाल शायद पहले भी दी थी आपको। तो हम सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स को टारगेट कर लें बजाय सबको ऐड दिखाने के। अब बाकी लोग तो इंटरेस्ट नहीं लेंगे ना बच्चों के कपड़ों में, सिर्फ वही पेरेंट्स लेंगे जिनके बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो हम उन्हीं पेरेंट्स को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अगेन बताया था कि ये जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐड चलाते हैं ये टीवी वाले ऐड से ज़्यादा स्ट्रांग है। टीवी वाले एड्स में या बाहर जो स्क्रीन पर लगे एड्स होते हैं उनमें हम ये तो फिल्ट्रेशन नहीं कर सकते ना, फ़िल्टर कर सकते हैं क्या कि ये जो सड़क पे गुजर रहे हैं ये वाले लोग देखें ये वाले ना देखें, ठीक है, नहीं कर सकते ना, टीवी पर सभी देखते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि हमारे पास डेटा मौजूद है तो हम फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप है, ठीक है, इंगेज जो है उसको अगर हम ऐड दिखाना चाहते हैं, जो रिलेशनशिप है, जो मैरिड है, जो सिंगल है, ठीक है। अच्छा, ये तकरीबन सारी चीज़ें, वर्क, वो कहाँ पर जॉब करता है, उसकी जॉब किस किस्म की है, जॉब टाइटल कैसा है, या किस इंडस्ट्री में जॉब करता है। अब ये देखें तकरीबन जो ऑप्शन हैं ये सारे के सारे डेमोग्राफिक, मतलब ये करंट सिचुएशन बता रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा है इंटरेस्ट। अब देखें हमारी करंट सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हमारा इंटरेस्ट दूसरी किस्म का होता है कि हमें क्या चीज़ पसंद है, ठीक है, यानी हमारा इंटरेस्ट बिज़नेस इंडस्ट्री की तरफ है, एंटरटेनमेंट में है, फैमिली रिलेशनशिप। यहाँ पर एक मिसाल देता हूँ, ये फ़िटनेस एंड वेलनेस, ठीक है, अगर किसी को फ़िटनेस और वेलनेस का शौक़ है तो उसे क्या चीज़ पसंद है, बॉडी बिल्डिंग करना पसंद है, एक्सरसाइज, या सिर्फ फिटनेस चाहता है, या रनिंग करते हैं, रनिंग का शौक़ है, वेट ट्रेनिंग का शौक़ है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक क्लाइंट आता है जिम का तो हम उन्हें इन्हीं लोगों को टारगेट कर लेंगे जो ये चीज़ें इंटरेस्ट से देखते हैं, इस किस्म की रील्स देखते हैं, इस किस्म के पेजेस को लाइक करते हैं। या हमारा जो क्लाइंट है वो जिम का सामान बेच रहा है या वो सप्लीमेंट्स बेच रहा है, ये जो प्रोटीन और ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, और ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं शॉर्ट किस्म के जैसे जिम के ग्लव्स हो गए, जिम के सूट जो ट्रैक सूट होते हैं, ठीक है, तो हम इन्हीं लोगों को टारगेट कर देंगे। क्यों सबको ऐड दिखाएं, सबको तो शौक़ नहीं है ना, ठीक है, फिटनेस का।
कोई कहता है कि यार बस जो मेरा वज़न है, अक्सर लोग आपने देखे होंगे मोटे हैं तो हैं ना यार, बस ठीक है, खाएंगे, खाने का जहान है, ठीक है, क्यों हम पाबंदी लगाएं। ठीक है, हर किसी की अपनी सोच है, लेकिन कुछ लोग इस हवाले से करते हैं, ठीक है, ख्याल रखते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाएंगे ना जिनको शौक़ है, जो हमारी चीज़ लेने में इंटरेस्टेड होंगे। अब ये फूड एंड ड्रिंक में इंटरेस्ट जिनका है, उसमें भी कि किस किस्म का फूड और ड्रिंक लेना पसंद करते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन मौजूद हैं। और यहाँ पर दोबारा मैं आपको ये दिखाने के बाद ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर हम कोई एक कीवर्ड टाइप करके भी उससे रिलेटेड ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ से ये तो जस्ट ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन अक्सर हम यहाँ पर टाइप करके देखते हैं। ये सिर्फ आपको ऑडियंस का लेवल दिखा रहा हूँ कि आप किस किस किस्म की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, उनको फ़िल्टर लगा सकते हैं कि सिर्फ उन्हीं को ऐड नज़र आए। ठीक है, अब ये शॉपिंग कौन किस तरह से करता है। ठीक है, कोई टॉयज़ लेता है, कोई फैशन एक्सेसरीज़ लेता है, कोई कपड़े, कोई ब्यूटी के हवाले से। ठीक है, अच्छा, कोई किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, किसी को टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, हॉबीज़ किसी कि कैसी आर्ट्स एंड म्यूज़िक है। अगर कोई होम एंड गार्डनिंग, अक्सर मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो यहाँ पे डी खान में इतना कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बाहर यहाँ जस्ट ज़्यादा आपको नर्सरीज़ और इस किस्म की चीज़ें मिल जाएंगी, और उनके पास ही जस्ट बाग को सजाने का कुछ डेकोरेशन का सामान होगा। लेकिन बिग सिटीज़ में पूरा यानी कि जो आपका बाग है उसको सजाने के बड़े ही मैंने प्यारे उनके पास डेकोरेशन सेट्स देखे हैं। उनके पास बड़े बड़े भी, यानी कि आप जैसे वो झूला टाइप होता है बड़े खूबसूरत किस्म के, या बच्चों के खेलने की जगह होती हैं। ठीक है, ऐसे कई किस्म के प्रोडक्ट्स देखे हैं। तो आप वो किन को दिखाएंगे, होम एंड गार्डनिंग के जिनको हॉबीज़ हैं, जिनको शौक़ है कि वो अपने घर का जो गार्डन है या जो छोटी सी कोई जगह है या कोई उनके पास बड़ा एरिया है उसको वो सजाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप इन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे। कोई पेट्स का शौक़ रखता है और आपके पास ऐसा क्लाइंट आया जो पेट्स बेचता है, या पेट्स का डॉक्टर भी हो सकता है, या पेट्स के का इक्विपमेंट या उनकी दवाइयाँ या कुछ भी वो उनके लिहाज से बेचता है, फिर इन्हीं को आप टारगेट करेंगे। ठीक है, तो हर किस्म के आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा फिर है बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर में दोबारा से एनिवर्सरीज़ का ऑप्शन भी है। बिहेवियर में कौन सी मोबाइल इस्तेमाल करता है, ये ऑप्शन भी मौजूद है। कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई मुल्क सिलेक्ट करता हूँ कि वहाँ के लोग नॉर्मल, मिड एंड हाई वैल्यू गुड्स इस्तेमाल करते हैं। मतलब यानी कि एक हाई वैल्यू गुड्स का मतलब है महंगी चीज़ें ख़रीदना, और ये है कि महंगी भी हों या नॉर्मल भी हों। ठीक है, तो आप ये कंज्यूमर क्लासिफिकेशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स, जो लोग बाहर जिन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, मतलब आप एक लोकेशन एक सिलेक्ट कर रहे हैं लेकिन उसी के लोग जी, हाँ, ये कुछ अर्से पहले मेरे ख्याल में मैंने देखा है। हाँ, ऐसा ही है। अब यानी कि पाकिस्तान है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें लोकेशन मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन पाकिस्तान के ही लोग जो किसी और मुल्क में रह रहे हैं, ठीक है, मैं उनको सिलेक्ट करना मैं चाहता हूँ कि अब मुझे तो नहीं पता ना कि यार पाकिस्तान के लोग कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, या अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में लगाऊंगा तो वो तो ऑस्ट्रेलिया के लोग भी देखेंगे ऐड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही लोग जो हैं पाकिस्तानी लेकिन ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, ठीक है, उनको ऐड दिखाना चाहता हूँ। बाकी भी काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये सिर्फ आपको ये ऑप्शन दिखाने का मकसद ये था कि आपके पास किस किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं। ठीक है, बाकी आप टारगेटिंग करते हैं, एक मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, ये फिटनेस ट्रेनर की बात आ गई है, मैं करता हूँ कि हम जिम, हमारे पास एक कस्टमर आया जो जिसका जिम भी है और वो सामान भी बेचता है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा फिटनेस। अब फिज़िकल फ़िटनेस है। ठीक है, मेरे पास ये ऑप्शन आ गया है।
अब मैं इसी फिज़िकल फिटनेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब एक दफ़ा सिलेक्ट करूँगा ना और मैं जस्ट यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो उसी ऑप्शन से रिलेटेड मुझे दोबारा वो ऑप्शन दिखाने लग जाएगा। जैसे अब बॉडी बिल्डिंग है, अच्छा इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा और ऑप्शन है कि क्या रनिंग वालों को, अब मैं देखूंगा कि यार रनिंग का इससे ताल्लुक़ होगा तो मैं रनिंग को सिलेक्ट करूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। अब मिसाल के तौर पर ये बंदा रनिंग वालों के शूज़ भी हैं इसके पास तो ठीक है, फिर रनिंग वालों को भी सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ ट्रैक सूट अगर होगा इसके पास तो देखेंगे कि हाँ रनिंग वाले, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, वो रनिंग वाले ट्रैक सूट भी प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो इस किस्म के जो रिलेटिव किस्म के ऑप्शंस हैं वो मुझे दिखा रहा है। फिज़िकल एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, हेल्थ एंड वेलनेस, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ठीक है, या अगर हम दूसरे लिहाज से देखें कि जो हमारा कस्टमर है वो क्या कहते हैं उसे, सप्लीमेंट्स बेचता है, प्रोटीन वगैरह, ठीक है, उससे भी रिलेटेड हम इन ऑप्शंस को देख सकते हैं। ये पावर लिफ्टिंग हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ से जब एक दो दफ़ा चीज़ लिखेंगे तो उससे रिलेटेड फिर वो आपको दिखाता जाएगा। ठीक है, तो ये फिर जब हम एक दूसरी कोई कैंपेन स्टार्ट करेंगे फिर मैं आपको ये उस वक्त बताऊंगा कि हमें कितनी ऑडियंस को सिलेक्ट करनी है। ये भी तो एक सवाल हो सकता है ना। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने 2 सिलेक्ट किए हैं तो मुझे कितने सिलेक्ट करनी चाहिए, क्या ज़्यादा सिलेक्ट करनी चाहिए, कम सिलेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा मज़ीद एडवांस हो जाएगा। तो अभी ये जो हम कैंपेन चला रहे हैं इसमें जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें हम कैसे ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलें ये प्लेसमेंट इसमें कवर कर लेते हैं, ये फिर एड सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब है हमारा ऐड कहाँ पर नज़र आएगा। ठीक है, या चले इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, दूसरी क्लास यहाँ पर होती है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सब क्लियर है, मैं पूछा मत, पक्की गाल है। चले ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं यहाँ पर। पासवर्ड तो बता दें।